जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमजा साजिद राना हियर, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में जो मैं बात करूंगा वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से है। जैसा कि आपको पता है, द ताज स्टोरी एक ऐसी मूवी जिसने इस वक्त अपने आने से पहले ही कंट्रोवर्सीज ने उसे घेर लिया। ये मूवी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या ताजमहल को अब हिंदू एक हिंदू टेम्पल के तौर पर मानने लगे? और अगर वो हिंदू टेम्पल पर मानने लगे तो ये 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या टूट-फूट का शिकार हो जाएगा? क्या इसके साथ भी वही होगा जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ? क्या इसके साथ भी वही होगा कि यहाँ पे भी राम मंदिर बन जाएगा? ये सारी बातें करेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो पारेश रावल हैं, जो कि हिंदुस्तान में आपको पता है कई उनकी मूवीज़ आई, हेरा फेरी आई और कई मूवीज़ आई, जिसकी वजह से उनकी वजह शोहरत एक कॉमिक सटायर एक्टर के तौर पर है, वर्सेटाइल एक्टर है। लेकिन साथ साथ जब से उनकी पेशाब वाली कॉन्ट्रोवर्सी वायरल हुई है कि वो पेशाब पीते रोज़ाना सुबह उठ के, उसके बाद मुझे लगता है उनके दिमाग पर भी असर आ गया। ये पूरे हिंदुस्तान को पता नहीं क्या खपता है पेशाब पीने का। खैर, उनकी एक मूवी आ रही है द ताज स्टोरी। द ताज स्टोरी के अंदर दिखाया है जी कि वो वहाँ पे एक तरह के गाइड है, गाइड टूअर हैं और हिस्टोरियन है, और वो ताजमहल को तेजो महल समझते हैं। वो कहते हैं जी, उसमें दिखाया जी, उस मूवी के अंदर डिपिक्ट करते हैं, जो उसका ट्रेलर अभी तक रिलीज हुआ है, आगे पता नहीं क्या क्या इसके हवाले से बकवासियत और कंट्रोवर्सी फैलेगी, लेकिन जो उसके ट्रेलर के मुताबिक है उसके अंदर दिखाया गया है कि जी जिस तरह जी ताजमहल जो है वो एक मंदिर था, उसको मंदिर डिपिक्ट वो क्यों कर रहे हैं जी कि जी इसके बेसमेंट में जो 20 कमरे हैं उधर मूर्ति हैं। अच्छा, अगर वो मूर्ति हैं तो इंडिया के जो आर्काइव सर्वे का जो डिपार्टमेंट है उनको वो मूर्तियां क्यों नहीं मिली? आगे चलते हैं, साथ वो डिपिक्ट करते हैं कि जी ये इसके ऊपर जो गुंबद है उसके ऊपर जी वो त्रिशूल बना हुआ है, या जो वो इंडिया का एक शिलिंग का निशान बना हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान में कि जिस भी जगह पर चांद की जगह अगर उसमें एक डिज़ाइन होगा तो वो कशिवा का जो हथियार है वो होगा। सोचने समझने की बात यह कि हिंदुस्तान की जो मूवी आ रही है इसके पीछे सारी कंट्रोवर्सी ये है कि आरएसएस का जो माइंडसेट है, मोदी का जो माइंडसेट है, और जो इंडिया की शिद्दत पसंदाना सोच है, जो सावरकर और गोडवरकर की सोच है, जो एक कौम का और एक नस्ली बर्तरी का नजरिया है, वो आज तक हिंदू कौम में से खत्म नहीं हुआ। अब ताजमहल के पीछे पड़ गए, जो कि एक बादशाह की, शाहजहां की यादगार है, और उस मूवी में यह भी दिखाया कि उन्होंने शाहजहां को बुरा बादशाह करार देने की कोशिश की है और मुगलों को एक हथियारा, एक गासिब दिखाने की कोशिश की। और उस मूवी के अंदर जो सबसे अजीब बात की गई है, मुझे लगता है कि उस मूवी के अंदर एक और चीज़ भी ऐड की गई होगी कि जिस तरह आपको पता है बाबरी मस्जिद को ख़त्म करके राम मंदिर बनाया गया, उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद को ख़त्म करके, जिसको ईदगाह भी कहते हैं, शाही ईदगाह, उसको ख़त्म करने के पीछे पड़े हुए और कह रहे जी वहाँ पे शिवलिंग मिल गया, उन्होंने फुवारे को शिवलिंग कह दिया। मुझे नहीं समझ आती, मैं किसी भी मज़हब के खिलाफ नहीं, और आई रिस्पेक्ट एवरी सॉर्ट ऑफ रिलीजन, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो हिंदू माइंडसेट है वो हर पत्थर को, हर मूर्ति को, हर डिज़ाइन को, हर दीवार को, हर कंकर को एक खुदा मान ले। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे बनाए हुए बादशाहों की या हमारे जो मुगल यहाँ पे साम्राज्य रहा है उसकी बनाई हुई यादगारों का क्या कसूर है? ताजमहल को बनाने के पीछे मकसद क्या था? एक बादशाह और एक उसकी, वो कहते जी ये मोहब्बत की निशानी नहीं है, इट इज़ द यू कैन से सिंबल ऑफ एट्रोसिटीज, इट इज़ द सिंबल ऑफ जेनोसाइड। क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी बकवासियत के मुताबिक तो औरंगजेब हर रोज़ 10 लाख ब्राह्मणों को मार के सोता था, तो इंडिया की आबादी उस वक्त 5 करोड़ थी, 10 लाख ब्राह्मण मारे तो मेरे ख्याल में 10 अरब आबादी थी इंडिया की। 50 साल उसने हुकूमत की। क्या फजूल माइंडसेट आप लोगों का क्रिएट कर रहे हैं? अब आपने पहले राम मंदिर बनाया, फिर आप बाबरनामा के अंदर लोगों को, आजकल मैं देखता हूँ पॉडकास्ट हो रही होती है, बाबरनामा डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी बाबर तो गे था, फलाना था, ये था, वो था। आपका मजहब क्या है? आपके मजहब में कितने मसाइल हैं? कभी हमने उसके ऊपर बात की? आप लोगों के यहाँ तो सेक्स टेम्पल्स हैं, आप लोग तो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी पूजा करते हैं। किस किस्म की आप कौम है? हम हमेशा हिंदुओं को एक रिस्पेक्टेबल नेशन समझते थे, लेकिन जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गवर्नमेंट आई है, गुजरात के बुचर की गवर्नमेंट आई है, एक फजूल किस्म की कंट्रोवर्सीज को जनरेट किया जाता है और बॉलीवुड उनके ऊपर एक चादर डाल के उन्हें बहुत खूबसूरत बना के पेश करता है। इससे पहले आपको पता है बाल ठाकरे के ऊपर मूवी बनाई गई जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक रोल प्ले किया और दिखाया गया जी जो हिंदू भगवा उठाएगा वही महाराष्ट्र पे हीरो कहलाएगा। ये क्या सोच है? आपके मुल्क में गाय के पेशाब दूध से ज़्यादा महंगा है। ये तो आपके मुल्क की हालत है। आप अपने मुल्क में अंधभक्तों में रह रह के, गोदी मीडिया में रह रह के आपको लगता है कि जो आसपास के मुल्क है उन्हें तो आप हलवा समझते, और अपने मुल्क के अंदर 35 करोड़ मुसलमानों की जो हालत है वो आपके सामने है, वो हालत ज़ार है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब MIM के जो हेड है, मेंबर है केरला से, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप हिंदुओं को ये साबित करते करते मर जाएंगे कि दैट यू आर अ प्राउड इंडियन मुस्लिम, बट वो आपके साथ मुस्लिम लफ्ज़ नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं घर वापसी करो,
वो कहते हैं एंटी तलाक हम लाएंगे, वो कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को तबाह करेंगे। जब ये सारी चीजें हिंदुस्तान करेगा तो हिंदुस्तान की जमीन से एक पाकिस्तान दोबारा निकलेगा। मार्क माई वर्ड्स टू द ऑल कम्युनिटीज इन इंडिया कि जो हिंदू है वो किसी को भी जिंदा रहने का हक नहीं देते, जो कि अपनी जात के ब्राह्मणों और शूद्र को नहीं जीने का हक देते, जो कि एक ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर 6 किस्म के कास्ट सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में भी फॉलो किए जाते हैं। उनके मुल्कों में इस तरह की मूवी का बनना, द ताज स्टोरी का बनना, आप इस मूवी को ट्रोल भी करें, इसका बायकॉट भी करें। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि मुसलमानों की हर निशानी से उन्हें नफरत है। वो चाहे किसी ने भी बनाई हो, वो कुतुब मीनार से भी नफरत करते हैं, वो दिल्ली की शाही मस्जिद से भी नफरत करते हैं, वो आगरे के ताजमहल से भी नफरत करते हैं, वो ज्ञान वापी मस्जिद से भी नफरत करते हैं, वो शाही ईदगाह से भी नफरत करते हैं। वो मुसलमान की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, बिकॉज द रीजन इज दैट उनके नज़दीक सनातन धर्म बहुत ऊपर है। भैया आपका यहाँ पे हमारे ये जो एरिया है हड़प्पा वाली साइड पे, हड़प्पा का एरिया वो हिंदुओं का था, मोहनजोदड़ो हिंदुओं का था। मैंने खुद कराची में लाइव टेंपल्स देखे, कुछ भी नहीं किसी ने किया। लाहौर के अंदर अगर एक टेंपल गिराया गया बाबरी मस्जिद के उसके कंट्रोवर्सी के तहत, तो हमने उस टेंपल की निशानी को रिवाइव किया, जैन मंदिर को। दूसरी तरफ चले आपका यहाँ पे जो शिवा का टेंपल है इधर कटासराज मंदिर, उसको हमने इतना रिवाइव करके आप लोगों के लिए चक्कर। खुदा का वास्ता है, आप अपनी मूवीज के जरिए क्या फैलाना चाह रहे हैं? और परेश रावल साहब, मुझे तो आपकी सोच पे धिक्कार होता है, मुझे तो आपकी सोच के और आपके अफकार पे ना फिटे मुंह कहने को दिल करता है। क्या सोच है, क्या अप्रोच है? आपने उस दिन कहा जी सुबह उठ के अपना पेशाब पिए आप सेट हो जाएंगे, तो वो पेशाब आपके दिमाग की रगों को ना इफेक्ट कर गया। सुनने में तो ये आता है आपका नाम असल था परवेज खान और आपने अपना नाम परेश रावल कर लिया। आपने तो घर वापसी कर ली है, खाएं गंद, जिस तरह वसीम रिजवी ने खाया था। ठीक है, वसीम रिजवी भी दोबारा हिंदू हो गया, क्या फायदा हुआ? क्या आपको मिला इंडिया की सो कॉल्ड लिबरलिज्म में रह के? अंबेडकर का बनाया हुआ कानून तो डूब रहा है और हिंदुस्तान में इस तरह की मूवीज का बनना ये बात अक्कासी करता है कि बॉलीवुड भी अब गोदी मीडिया और अंधभक्तों का गुलाम हो गया और बकवास चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। और इन चीज़ों की प्रमोशन से मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म खतरे में है। और साथ साथ मैं एक और बात बता दूं, उस मूवी के अंदर उन्होंने मुसलमानों के वजूद को गाली दी, उन्होंने मुसलमान को गासिब कहा। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जो एक स्टेट थी जिसको हम कभी हिंदुस्तान कहते थे, वो अखंड भारत के ख्वाब देखते हैं, तो क्या हमारे वजूद को खतरा नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हमारे पास पाक फौज भी है और हमारे पास ऑपरेशन बुनियाद महसूस की बुनियाद भी है, जो कि आप लोगों के लिए बड़ी भारी पड़ेगी। और मैं पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों को, फिल्म बीनों को कहता हूँ, बायकॉट दिस मूवी। इफ यू आर इन लव विद बॉलीवुड देन गो टू बॉलीवुड, गो टू इंडिया, डोंट लिव इन पाकिस्तान, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज दैट कि हिंदू आपकी सांस से लेके आपके जिस्म तक आपके दुश्मन है। तो जो आपको देखना नहीं चाहते, आप उनको क्यों देखना चाहते? बहुत हो गई अमन की आशा, दुश्मन की भाषा। हाथ जोड़ता हूँ आप सबके आगे कि इस मूवी को बॉयकॉट करें, क्योंकि इस मूवी के जरिए एक डिपिक्ट किया जा रहा है कि मुसलमान की हर निशानी हिंदुस्तान की ज़मीन से मिटा दो, मुसलमान की हर कलाम को दबा दो। लेकिन किस तरह दबाएंगे? गालिब हमारा, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हमारा, हम तो सबको ओन करते हैं, हमारे में तो ये चीज़ ही नहीं है। आप मंटो में मूवी बनाए, हम मंटो में। इस खित्ते ने बड़े बड़े अच्छे लोग भी पैदा किए, लेकिन गुजरात के अंदर एक मनहूस आदमी की पैदाइश जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वो इस तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और वो हर कोशिश कर रहा है कि सेकुलरिज्म का गला दबाया जाए। और सेकुलर इंडिया कभी था ही नहीं। ये उसी दिन सेकुलरिज्म की मौत हो गई थी जिस दिन गांधी को नथुराम गोडसे ने मारा था। और अब इस वक्त इंडिया की हालात ये है कि वहाँ पर मुसलमानों के बादशाह शाहजहां की एक निशानी, जिसको 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ताजमहल, उसके खिलाफ एक पूरी मूवी बन रही है। उसके अंदर एक केस की पूरी हेयरिंग दिखाई गई है और उस केस के तहत मजाक उड़ाया गया मुसलमानों की निशानियों का और कहा गया जी उसके बेसमेंट के कमरे खोलें, उधर मूर्तियां हैं। भाई कोई मूर्ति नहीं है, सागवान की लकड़ी के सहारे वो बिल्डिंग खड़ी, बिकॉज इट इज द राइट ऑन द बैंक ऑफ जमुना। एंड वेन एवर कोई भी बिल्डिंग आप खड़ी करते हैं, मोनूमेंट खड़े करते हैं दरिया के साथ, तो उसके नीचे लकड़ी की बुनियाद देने का मकसद सागवान, चूंकि पानी के जरिए ज़्यादा उसमें तरोताजगी रहती है और वो स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। थोड़ा पढ़ लेना था, इंजीनियरिंग थोड़ी पढ़ लेनी थी। आपके जितने भी अंधभक्तों उन्हें समझ कुछ नहीं आती। आप मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं, कभी सोचा समझा नहीं था। कहने को हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया थी, लेकिन शायद आज उस चिड़िया की जगह एक गिद्ध ने ले ली है और वो गिद्ध है नरेंद्र मोदी और आरएसएस की घटिया शिद्दत पसंदाना सोच। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।